ये बढ़िया तरह तो धुन में अपनी है जैसे मातु पिता मानई नहीं देवा, आहा, ओ साधुन संग करवावे सेवा। वाह, और जिनके ये आचरण भवानी, ओह, तो जानो निश्चर सम प्राणी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, जय हो। अच्छा संदेश आपने दिया का नारा बांटा। हम तो 400 पार क्या 400 क्या 433 बनना चाहिए। आप तो विपक्ष रहने देंगे महाराज, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं? कोई चेहरे नहीं विपक्ष का, सरकार कोई चेहरे नहीं। अच्छी का तो कोई दिख ही नहीं नहीं रहा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? अरे तू आप लोकतंत्र बीजेपी। हाँ, ये बताइए। इसी तरीके आज हम आ चुके हैं फिर धर्मंगतपुर के पंथा देवी आश्रम में, जो लगातार चुनावी चर्चा को लेकर, फिर संत गुरुओं की चर्चा को लेकर, इन सब मुद्दों पर 24 का जिस तरीके से बीजेपी ने हुंकार भरी है 400 पार की, और उसी तरीके से इंडिया अलायंस भी हुंकार भरे है कि इस बार कुछ भी हो जाए 400 पार नहीं जाने देंगे। इसी चर्चा को लेकर हमारे बीच में आज चुनावी की सरगर्मियों को लेकर कहीं न कहीं चुनावी चौपाल में ही आनंद आएगा। तो आज इस आश्रम के महंत हैं फक्कड़ बाबा महाराज। सबसे पहले उन्हीं से मुखातिब होते हैं, उन्हीं से आज के इस वातावरण पर, आज की इस लोकतांत्रिक महापर्व पर बात करने के लिए सबसे पहले शुरुआत महाराज जी। सबसे पहले तो बोलो इंडिया एक्सप्रेस के दर्शकों की तरफ से और पूरे हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि ये पहला ऐसा चुनाव लग रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका परिणाम पहले से तय है, और ये आज़ादी के बाद एक विलक्षण चुनाव जैसा नज़ारा सामने है। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? क्या जिस तरह से बम बम मोदी जैसा माहौल लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, क्या ये असलियत है या इसमें फेरबदल होगा? क्या कहेंगे आप? भाई लग तो यही रहा है कि चुनाव एकदम से जैसे 74 में हुआ था कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस धराशायी हो गई थी। आज भी उसी तरह से ये लग रहा है कि कांग्रेस धराशायी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैं निश्चित नहीं कह सकता हूँ। क्यों? चलो, आप निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा आप तो मतलब संत हैं, आश्रम में विराजमान हैं, आपको राजनीति से कोई सरोकार भी नहीं है, तो आपको एक अपना भाव पक्ष का अनुमान आपका ऐसा है कि किसी के बारे में आप अपना उद्बोधन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपके भक्त लोग भी तो यहाँ आश्रम में मौजूद हैं। चलिए हम उनसे मुखातिब होते हैं। आज के इस राजनीतिक माहौल पर, लोकसभा के चुनाव के संदर्भों पर, ये फक्कड़ बाबा के कुछ भक्त हैं, देखिए दर्शकों, और इन भक्तों से हम राजनीतिक संदर्भों पर बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? आप तो हमारा नाम दुल्लू अवस्थी है। अच्छा, दुल्लू अवस्थी। हाँ। तो अवस्थी जी, आप यहाँ आश्रम में किस भूमिका में हैं? यहाँ हम सेवाधारी हैं यहाँ के मंदिर के। और हमने तो सुना है आप सेवा प्रमुख हैं। सेवा प्रमुख भी माता जी हैं। हाँ, माता जी तो खैर बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी आभा से, खैर ये तो खैर आपके आश्रम की और आस्था की बात हुई। अब आपको राजनीतिक माहौल में भी कुछ क्या लग रहा है आपको? अरे इस समय जय जय श्री राम है। अच्छा, श्री राम है। तो मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, मोदी का पक्ष, मोदी का भाव लग रहा है। तो जैसे ये विपक्षी दलों के नेता शांत जैसे लग रहे हैं, इसका क्या कारण आपको लगता है? वो जान गए कि हाँ, मैदान में हार गए चुनाव। अच्छा, पहले से हार मान गए? हाँ, पहले से हमारे गांव बहुत से लोग आते थे, नेता लोग। अच्छा, अब यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, सब बस मतलब जनता ने मन बना लिया कि 400 पार मोदी का। अरे 400 पार, 400 पार करेंगे। तो आप मोदी के उन 400 पार वाले समर्थकों में हैं? जी। हाँ। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना है? मोनू तिवारी जी।
अरे तो आप तो पहले से तिवारी जी है तो निश्चित तो रूप हाँ, से तो कट्टर हैं बीजेपी वाले। आप भगवाधारी होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। भगवाधारी। तो आपको कैसा लग रहा है चुनाव ये? है चुनाव निकला आया लग रहा है। अच्छा, ये मोदी का शासन आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा हम लोग तो ड्राइवर आदमी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम लोगों की तो ऐसी सेफ्टी है कुछ पूछो नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो देश की बात हुई। उत्तर प्रदेश का शासन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का शासन आपको अच्छा अरे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे गुंडा माफिया खत्म हो गए, तो बच्चे क्या कितने आपने हैं? मन बना लिया कि अरे वही दोबारा फिर बनेंगे। अच्छा, अपना वोट देंगे? दे रहेंगे। आप बीजेपी के प्रशंसक हैं कि मोदी हाँ, के? हम मोदी जी के। मोदी जी। नारायण सोनी। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित रही है, इसलिए हमको पूछना जरूरी है कि आप किस जाति वर्ग को बिलोंग करते हैं। मेरा नाम हरिनारायण सोनी है। सोनी है। जी। तो सोनी जी, आप करते क्या हैं? हम खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी में आपको क्या लाभ हुआ है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से एक तो मोदी सरकार हमको 2000 रुपए किसानों को 2000 में खुश है बस आप? अब खुश उसमें तो और है नहीं ही। चाहिए, ज्यादा नहीं और चाहिए? ढेर सारा जो है पानी की व्यवस्था। अच्छा अच्छा। हाँ, नहरों द्वारा। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं दी, अच्छा अच्छा। ढेर सारी सुविधाएं दी, ढेर सारी सुविधा दी। इसलिए हम मोदी जी के ऊपर बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? अच्छा, तो बार का नारा हाँ, हम भाजपा। तो 400 पार क्या 400 क्या 433 बनना चाहिए। आप तो विपक्ष रहने देंगे महाराज? लोकतंत्र रहेगा कि नहीं? कोई चेहरे नहीं विपक्ष का सरकार, कोई चेहरे नहीं। ठीक है, तो कोई दिख ही नहीं नहीं तो रहा फिर है। लोकतंत्र कहाँ रह गया? अरे तो लोकतंत्र बीजेपी। हाँ, ये बताइए कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र फिर कैसे बचेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है अब भाई। विपक्ष अपना बचा के नहीं, रखे। विपक्ष अपना बचा के रखे, अच्छा अच्छा, रखे वो अपनी मेहनत करे कुल अपनी मिला। मेहनत करे जो हम विपक्ष लायक रहे। अच्छा अब अच्छा मेहनत करी तो पा रहे हैं। 400 पार इसी वजह से तो हो रही है। अच्छा अच्छा। निकल नहीं किए, दोनों लोगों ने मिल किया। अभी यहाँ तक किसी की रैली नहीं हुई, मोदी मोदी जी जी ने ऐसे योगी जी करे। ने नहीं। मेहनत करी है उत्तर प्रदेश में। हम आपसे ये पूछेंगे कि मोदी जी ने मेहनत की है कि आडवाणी और अटल जी ने मेहनत की है? अरे मोदी जी ने भाई अटल जी की ये बनाई हुई है, तो उसके रास्ते पर चल रहे हैं चल मोदी रहे हैं जी। मोदी जी। तो ये सवाल नहीं खड़ा होता है कि फसल काट रहे हैं अरे ये? फसल तो काट ही रहे हैं भाई अटल जी की जैसा। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब ये पार्टी फसल अच्छी है। हाँ, अच्छा हाँ, मजबूत फसल फसल में उनके लिए राम मंदिर भी था, काट लेते। नहीं तो वो खाद थी, इनकी राजनीति की खाद के रूप में हाँ। वो मुद्दा इनको काम आ रहा है, मैं लग रहा है? अच्छा अच्छा। डीएपी पड़ गए उसमें। आप अयोध्या नहीं गए कभी? गए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में वहीं थे। अरे अरे तो फिर तो आपने पूरा आनंद लिया। वहीं थे जय श्री राम। अच्छा अच्छा अच्छा। रामनवमी को फिर हम लोग वहीं मिलेंगे। रामनवमी को फिर जा रहे हैं हम लोग। नहीं तो अच्छा, तो प्राण प्रतिष्ठा में आपने जो है तो भाग लिया? बिल्कुल भाग लिया। आंदोलन में भाग नहीं लिया था आपने? आंदोलन में भी भाग लिया था। अरे। हाँ, उसमें भी भाग लिया था। जेल गए? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल गए थे हम लोग। हाँ, हमारे गांव से 25 आदमी था। फिर तो आप हकदार है भाई। अगर हाँ, आप हम लोग मंदिर जय के श्री लिए राम जेल बोल के गए गए, थे। मंदिर के लिए अगर आप जेल गए हैं तो फिर उस समय तो पर फरुखाबाद जी ऐसी जेल में, उस समय वो मुलायम था। अच्छा, अवस्थी जी, हाँ। आप घुटे हुए आदमी लग रहे हैं जी, जी। हमको। अच्छा, बहुत अच्छा। मुलायम की तो बहुत बुरी दशा हो गई। मतलब पहले रामायण में लिखा है कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, हाँ, हाँ। और मुलायम सिंह जी रहा न कुल को रोवन। बहुत अच्छा, अरे। बहुत अच्छा। ऐसा ऐसा भी देख दिया गया। अच्छा, हमें तो लगता है आप रामायण के बहुत प्रेमी हाँ, आदमी लग रामायण रहे भी पढ़ते हैं। कोई बढ़िया बढ़िया तरह तो धुन में अपनी है जैसे। मातु पिता मानई नहीं देवा, आहा, और साधुन संग करवावे सेवा, वाह। और जिनके ये आचरण भवानी, ओह, तो जानो निश्चर सम प्राणी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय अच्छा, हो। अच्छा संदेश आपने दिया ना में भाई। हमारा नाम पंकज कुमार है। आप बहुत शांत बैठे हैं, क्या शांत चक्कर है? नहीं बैठे हैं, सुन रहे थे, भक्त लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप महाराज जी भक्त के। नहीं हैं? हम भी भक्त हैं। हाँ, तो फिर भक्ति में क्या कहेंगे आप? राजनीतिक भक्ति में क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताइए। राजनीतिक भक्ति को लेकर हम कहेंगे हाँ। कि जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का वाकई एक जनाधार बढ़ा है, इसमें कोई दोष राय नहीं है, इसका इसमें कोई कारण संदेह क्या नहीं। है? इसका कारण यही है कि देखो, कारण दो हो सकते हैं। हाँ, एक तो उनका सबसे अच्छा काम करने का तरीका जो विपक्ष के पास नहीं है, बहुत और अच्छी विपक्ष बात। के पास जो है हाँ। उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। संभाल नहीं पा रहे, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि उनका सबसे
बड़ा कारण जो है कि किसी चीज की प्रस्तुति करना, बहुत और उनका चुनावी माहौल और चुनावी सिस्टम को उन्होंने मैनेज कर प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, जो इंडिया अलायंस में अभी प्रस्तुति नहीं दिख रही है। श्री गणेश भी नहीं हुआ, श्री गणेश भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन है, 27-26 पार्टियां हैं जिसमें, और कहा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन है कि मोदी जी को 400 पार वाला जो नारा है उसको रोक सकते हैं, विजय रथ रोक सकते हैं। भले एक प्रकार ये हो कि वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा जी। और उस तरीके से लेके चलेंगे तो मोदी जी का जो कार्यकाल है अभी तक 10 वर्षों में क्या हुआ ये तो सबके सामने जग जाहिर है। दिखाई और पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर इस बार सबसे कमर कसने की जरूरत है, और बीजेपी को अगर रोकना है या बीजेपी को 400 पार तक नहीं पहुंचना है तो उसके लिए आपका ये सुझाव जो है उनके लिए देर हो चुकी है, क्योंकि ये चूंकि अब तो चुनाव बिल्कुल मतलब वोट डालने का समय आ गया है, और जनता पहले से ही वातावरण और माहौल के हिसाब से अपनी फिजा को देखते हुए अपना मन बना लेती है। तो अब ये अच्छा ये क्या दहशत में है क्या, मतलब मोदी के ये जो वातावरण बनाया है मोदी ने उसकी दहशत में ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जनता को मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, क्या बात है? वो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दहशत कुछ नहीं है। दहशत इस जगह हम एज ए मतलब नागरिक के उससे बात करें और स्वतंत्र आर्टिकल 19 हमें यह हिम्मत देता है कि हम अपनी बात रख सकें। आप शिक्षित नागरिक हैं ऐसा लग रहा है। मीडिया में जिस तरीके से 400 पार की तर्ज पर एक सिस्टम बनाया गया है, और ये कहीं ना कहीं मीडिया और मोदी की मेहनत ही है, ऐसा कर रही है। और क्या गलत है क्या सही है? अब 4 जून को या 400 पार होगा या 400 के नहीं आधे होंगे, हाँ। ये सब कुछ अब 4 जून को ही पता चल पाएगा। तो जमानत जब्त हुई जाएगी। अभी आपकी भाव शैली से ये लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी विपक्ष जो है एक बार अंगड़ाई ले सकता है ना? विपक्ष अंगड़ाई ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये तो जनता के मतों पर निर्भर करता है। हाँ। अब जनता क्या सोचती है उसके लिए तो 4 जून का ही इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो 7 चरणों में चुनाव है उसमें लगातार क्या विपक्ष वाले कर सकते क्या नहीं करते, पर मोदी ने इस मैदान को फतेह कर लिया है। ये ऐसा लग रहा है मोदी ने इस मैदान को फतेह कर लिया है, क्योंकि उनकी जितनी भी रैलियां सिस्टम है वो ये बता दिया जनता को कि राम मंदिर हुआ, और दूसरा काम 370 आर्टिकल हुआ, और मोदी जी के 1-2 काम और है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत भी सबसे बड़ा अभियान, और सबसे बड़ा अभियान जो स्वच्छ भारत है। और दूसरा मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद पहला ऐसा एक देश का नेता हुआ जिसने भारत की स्वच्छता पर ध्यान दिया, और स्वच्छता पहली ही पंचवर्षीय योजना में उन्होंने स्वच्छता अभियान का शुरू कर दिया। और यहीं आप देखिए कि तमाम सारा गंदगी और तमाम सारा आपको प्रदूषण ये सब दिखाई पड़ता था, उसमें थोड़ा इसी जगह एक हमारा वो है स्वच्छता की बात आपने कही कि स्वच्छता जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत की स्वच्छता को लेकर ध्यान दिया, और जब आए थे 2016 में जब वो नोटबंदी करी थी उस समय ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचारी और आतंकवाद और ये जितने बाहर के ब्लैक मनी वाले उनकी भी स्वच्छता होगी, पर वो नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता तो एक प्रकार से पूरी तरीके से स्वच्छता होती। ये हमें थोड़ी कमी रह गई। बिल्कुल वही चीज। ये अब हम आपसे, चूंकि आप बहुत ही जागरूक नागरिक लग रहे हैं, शिक्षित नागरिक हैं, हम आपसे वोट का वो तो नहीं कहेंगे कि अपना वोट किसको देंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, अपना अपना वोट सबका अपना स्वतंत्र है। खैर, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है। आपका शासन भी आपने देखा है? मायावती का शासन ठीक था। अच्छा, सपा का शासन? अरे सपा ये तो टोटी चोर थे यार। अरे आप टोटी चोर कह रहे भाई? अच्छा, मतलब मीडिया की खबरों के हिसाब से आप उनको टोटी चोर? हाँ नहीं, टोटी चोर भाई वहाँ पर सुना गया, देखा गया, लोगों ने बताया ये तो टोटी चोर है, तो हम लोगों ने समझा ये तो टोटी चोर है। और जाने दो उसको हटाओ, मायावती तो फिर भी ठीक है। अच्छा, मायावती की सरकार से आप लोग संतुष्ट हो गए? शासन उनका बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, जिसका जोड़ ही नहीं। हाँ, तो वो भी, हालांकि महाराज जी आपने भी सुना, देखो आपके भक्तों के सामने ही हमने इनकी प्रतिक्रिया ली,
और आप निष्कर्ष में आप कुछ कह दीजिए, बस इसके बाद इसकी भाई मैंने तो यही निष्कर्ष कहा कि परिपूर्ण तो दिखा रहा है, लेकिन दिखना और होना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है। आपके हिसाब से जो हमारे दिख रहा है वो नहीं होगा। हमारे हिसाब से ये होना बहुत बड़ा माले भारत देश है, और प्रजा का झुकाव यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है। महाराज जी, जनता के रुझान से ही अनुमान लगाया जाता है, और आपके आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं। अब खैर, आप राजनीतिक माहौल पे आपका अनुमान क्या है क्या नहीं है, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल आज की इस चुनावी चौपाल में बस इतना ही, और फिर हम इसी तरह से राजनीतिक मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आप तक जनमानस की भावनाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत। मैं बलबीर सिंह आसर एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं।